औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, आज कुरान मजीद पारा नंबर 6 और पहले 3-4 रुकू हम देखते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने पहले रुकू में फरमाया कि अल्लाह ताला मुंह से बुरी बात निकालने को पसंद नहीं करता, मगर जुल्म होने की सूरत में अगर कोई इस तरह बोले तो वो अल्लाह ताला सुनता है, जानता है। भलाई खुली छुपी कबूल है, मुआफ़ करो, अल्लाह ताला भी मुआफ़ करता है। मुनकर अल्लाह और रसूलों में फ़र्क निकालना चाहते हैं, कुछ को मानते हैं कुछ को नहीं मानते, ये असल काफिर हैं। इनके लिए ज़िल्लत की मार तैयार है। जो ईमान लाए और फ़र्क ना डाले तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तुझे कहते हैं आसमान से उतरती हुई किताब दिखा। मूसा को कहा था कि हमें खुदा दिखा। फिर बिजली गिरी उनके गुनाह पर, फिर उन्होंने बछड़ा बनाया। अल्लाह ताला ने फिर भी माफ़ किया, मूसा को गलबा दिया। फिर एक पहाड़ आया उनके ऊपर, जो है ना वो हवा में, तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो उससे उनको बचाया। फिर हज़रत मूसा ने कहा कि जब तुम लोग इस शहर में दाखिल हो तो दरवाज़े में सजदा करके दाखिल हो। हफ्ते के दिन तुम लोग ज़्यादती ना करो, मछलियाँ पकड़ने वाला वाक़या कि हफ्ते वाले दिन मछलियाँ नहीं पकड़नी। फिर उन्होंने कौल तोड़ा, इनकार किया, नाहक खून किया पैगंबरों का। कहा कि हमारे दिलों पर गुलाफ है। ये गुलाफ नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से मोहर लग जाती है कि उन्होंने कुफ़र किया। उन्होंने मरियम पर बहतान लगाया, कहा हमने ईसा को मारा और सूली दी। उन्होंने अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ ईसा को उन्होंने कोई नहीं मारा, ना सूली दी, बल्कि उसी तरह की एक सूरत उनमें से किसी की बन गई और उसको उन्होंने फांसी दी। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को उठा लिया और लोग बातें करते रहे। उनको खबर नहीं कि वो नहीं मरा, बल्कि ज़बरदस्त हिकमत वाले ने उठा लिया। अहले किताब का फ़िरका उसकी मौत से पहले उस पर ईमान लाएगा, वो क़यामत में उनका गवाह होगा। यानी कि हज़रत ईसा जो है ना वो क़यामत के नज़दीक आएंगे। इमाम महदी भी आएंगे, हज़रत ईसा भी आएंगे। हज़रत इमाम महदी के पीछे हज़रत ईसा नमाज़ पढ़ेंगे, अपने अहले किताब को समझाएंगे और दोनों मिलकर इस्लाम की तबलीग करेंगे। और ये है कि बहुत सारे, बल्कि बाज़ किताबों में लिखा है कि सारे लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। यहूद के गुनाहों के सबब कितनी चीज़ें हराम की, राह से तुम लोग भटकते हो, सूद लेते हो और नाहक माल खाते हो लोगों का। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर हराम हुई और उन मुनकरों के वास्ते दुख की मार तैयार है। जो साबित हैं अहले इल्म वाले, साबित हैं अहले ईमान, वो साबित कदम रहते हैं, मानते हैं, कुरान को मानते हैं, पुरानी किताबों को मानते हैं, नमाज और ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, उनको बड़ा सवाब मिलेगा। ऐ नबी, आप पर वही भेजी जैसे पहले अम्बिया पर आई, जैसे दाऊद पर ज़बूर आई। कुछ रसूलों का हाल आपसे बयान फरमाया, कुछ का नहीं। अल्लाह ने मूसा से बातें की, रसूल आए ताकि लोग अल्लाह पर कल को इल्ज़ाम न दें। वो हकीम है। कुरान पर अल्लाह और फरिश्ते गवाह हैं और अल्लाह हक़ ज़ाहिर करने वाला है। जो भटके हुए लोग हैं वो दूर हो जाते हैं अल्लाह के रास्ते से। मुनकरों को अल्लाह ताला राह नहीं देता, उनकी फिर बख्शिश भी नहीं होगी, हमेशा दोज़ख में वो पड़े रहेंगे। ये अल्लाह पर आसान है। लोगों, रसूल खुदा सच लेकर आए, सच्चा पैगाम लाए, इसको मानो, इसमें तुम्हारा ही भला है। यानी कि ये है कि अल्लाह ताला को तो कोई फ़ायदा नहीं है ना नमाज का, ना किसी भी इंसान की ज़कात का, ना हज का, ना किसी चीज़ का। अल्लाह पाक की ज़ात तो पाक है। यानी कि ये इंसानों के लिए है कि उनका रास्ता आसान हो जाए, उनकी आपस की ज़िंदगी आसान हो जाए। ना मानोगे तो खुदा अर्ज़ समावात को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो अलीम व हकीम है। अहले किताब, दीन में मुबालगा न करो, सच बोलो खुदा पर। मसीह मरियम का बेटा न बताओ, अल्लाह का रसूल है। कलाम सच्चा है, तीन खुदा न बनाओ। रसूल को मानो, अल्लाह सिर्फ एक है, औलाद से पाक है, ज़मीन व आसमान का बादशाह है और काम बनाने वाला है। सच को बंदा खुदा मसीह को बंदा खुदा बनने पर हरगिज़ हिचकिचाहट नहीं, नज़दीकी फ़रिश्तों से नहीं। जो खुदा से गया तकब्बर से, वो सबको अपने पास वो इकट्ठा करेगा।
ایمان والوں کو اللہ بڑھا کر ثواب دے گا اور منکروں کو دکھی مار دے گا، وہ مددگار ان کا کوئی نہیں ہوگا۔ لوگوں تمہارے پاس رب کی سند اور واضح نور آ گیا، جو ایمان لائے اور قائم رہے ان کو فضل سے اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھائے گا۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔ یہ تھوڑا سا رہ گیا، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ کلالہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کلالہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کی پراپرٹی کی تقسیم۔ کلالہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، بولو خدا کلالہ کا حکم دیتا ہے اگر بیٹا نہ ہو اور بہن ہو تو بہن کا ورثے میں آدھا حصہ، بہن کا بھائی نہیں تو بھائی وارث ہوا، 2 بہنیں ہوں تو 2/3 حصہ، اگر بہنیں زیادہ ہوں تو بھائی کا حصہ بہن کے مقابلے میں 1 اور بہن کا آدھا۔ یہ بیان ہے تاکہ لوگ بہکنے سے بچ جائیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ بہت شکریہ۔